और चलिए अब रुक करते हैं ब्लास्ट खबरों का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान में रात्रि भोज होने वाला है। सीएम आवास पर आज रात 8 बजे रात्रि भोज होगा। जगदीप धनखड़ रात को 8 बजे सीएम आवास पहुंचेंगे। एआईसीसी महासचिव मुकुल वासनिक, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी सहित कई अन्य गणमान्य रात्रि भोज में शामिल होंगे। तो रात्रि भोज होना, आज रात को रात्रि भोज है और ऐसे में कई लोग इस दौरान मौजूद होंगे। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के सम्मान में ये रात्रि भोज रखा गया है। सीएम आवास पर आज रात को 8 बजे ये रात्रि भोज है। जगदीप धनखड़ रात को 8 बजे सीएम आवास पहुंचेंगे। एआईसीसी महासचिव मुकुल वासनिक, राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी सहित कई अन्य गणमान्य इस रात्रि भोज में शामिल होंगे। 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण। विधानसभा में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चर्चा हुई। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में कहा, ये रोग सबसे ज्यादा फैला है। इसका बड़ा कारण बारिश रही। बारिश के कारण कीड़े मकोड़े फैले और गायों को संक्रमित किया। जितने भी भामाशाह हैं, लंपी से गायों को बचाने में आगे आए। उनका सम्मान सरकार करेगी। गॉट बॉक्स बनाने वाली कंपनी ने हमें दवा देने से मना कर दिया था। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, तब कंपनी से दवाएं मिली। पशुपालन विभाग में रिक्त भर्तियों को लेकर सीएम गहलोत ने निर्देश दिए। हमारी सरकार ने पशु चिकित्सक कंपाउंडर की भर्ती की है। ये बीमारी भैंस और हिरण को भी प्रभावित कर रही है। टीकाकरण अभियान को तेज गति से बढ़ाया है, लेकिन वेरिएंट बदलने की बात चिंता का विषय है। ऐसा होता है तो हमें पशुधन को बचाने में कार्य योजना बनानी होगी। 500 एम्बुलेंस का जल्द टेंडर करेंगे। तो ये कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, जिन्होंने अपनी बात विधानसभा में रखी। विधानसभा के पटल पर क्योंकि आज चर्चा विधानसभा के पटल पर यही थी कि लंपी बीमारी पर किस तरह से सरकार कार्य कर रही है, किस तरह से उसके लिए रोग का उपचार गाय माता के लिए किया जा रहा है। 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण आज विधानसभा में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चर्चा हुई। कृषि मंत्री लालचंद कटारिया ने विधानसभा में कहा कि ये रोग सबसे ज्यादा फैला है और इसका बड़ा कारण बारिश रही है। बारिश के कारण कीड़े मकोड़े फैले और गायों को संक्रमित किया। जितने भी भामाशाह हैं, लंपी से गाय को बचाने में आगे आए हैं और उनका सम्मान सरकार करेगी। गॉड बॉक्स बनाने वाली कंपनी ने हमें दवा देने से मना कर दिया था। केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने कहा, तब कंपनी से दवाएं मिली। पशुपालन विभाग में रिक्त भर्तियों को लेकर सीएम गहलोत ने निर्देश दिए। हमारी सरकार ने पशु चिकित्सक कंपाउंडर की भर्ती की है। ये बीमारी भैंस और हिरण को भी प्रभावित कर रही है। टीकाकरण अभियान को तेज गति से बढ़ाया है, लेकिन वेरिएंट बदलने की बात चिंता का विषय है। ऐसा होता है तो हमें पशुधन को बचाने में कार्य योजना बनानी होगी। 500 एम्बुलेंस का जल्द टेंडर करेंगे। 15वीं विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण। विधानसभा में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चर्चा हुई। विधायक और गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने विधानसभा में कहा, सीएम गहलोत गायों के प्रति संवेदनशील हैं। आज नंदी गौशाला खोलने का निर्णय किया गया। गाय बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। क्यों बीजेपी के विधायक गौवंश की सेवा नहीं कर रहे? बीजेपी की मंशा केवल राजनीति की है। राजस्थान की सरकार ने जो गायों के लिए अनुदान किया, ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। बीमारी से गायों को बचाने में राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। केंद्र सरकार को महामारी घोषित करनी चाहिए। पशुपालन को अनुदान दिया जाना चाहिए। पशुपालक जो हैं उनको अनुदान यानी कि राशि दी जानी चाहिए, क्योंकि वो लोग अपना जो जीवन है इसी पर, जीवन यापन जो है वो इसी पर निर्भर कर रहे हैं। 15वीं राजस्थान विधानसभा के 7वें सत्र का दूसरा चरण और इस दौरान विधानसभा में लंपी स्किन डिजीज को लेकर चर्चा हुई। विधायक और गौ सेवा आयोग अध्यक्ष मेवाराम जैन ने विधानसभा में कहा, सीएम गहलोत गायों के प्रति संवेदनशील हैं। आज नंदी गौशाला खोलने का निर्णय किया गया। गाय बचाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। क्यों बीजेपी के विधायक गौवंश की सेवा नहीं कर रहे? यह सवाल उन्होंने पूछा। बीजेपी की मंशा केवल राजनीति की है। राजस्थान की सरकार ने जो गायों के लिए अनुदान किया, ऐसा पूरे भारतवर्ष में कहीं नहीं है। बीमारी से गायों को बचाने में राज्य सरकार ने कोई कसर नहीं छोड़ी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, कहीं मत जाइए, जल्द लौटते हैं।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर से रुक करते हैं न्यूज ब्लास्ट खबरों का। कल मुख्यमंत्री ने पूछे हाल, आज सदन पहुंचे धारीवाल। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कुछ दिनों से अस्वस्थ थे। अस्वस्थता के कारण कल सदन में नहीं आए थे धारीवाल। कल सदन की कार्यवाही खत्म होने के बाद धारीवाल के घर पहुंचे थे सीएम गहलोत। स्पीकर सीपी जोशी भी पहुंचे थे धारीवाल के आवास पर और आज स्वस्थ होकर सदन में आए मंत्री शांति धारीवाल। विधायकों ने कहा, सदन की रौनक लौट आई। मुख्यमंत्री गहलोत की आमेर विधानसभा क्षेत्र वासियों को सौगात। आमेर सैटेलाइट चिकित्सालय में अब 100 बेड होंगे। मुख्यमंत्री ने जयपुर के आमेर और नजदीक क्षेत्रवासियों को राहत प्रदान की है। सैटेलाइट चिकित्सालय आमेर में अभी 50 बेड उपलब्ध हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का विधानसभा क्षेत्र आमेर है। आगामी पखवाड़े में सोडाला एलिवेटेड रोड का लोकार्पण। नवरात्रि के त्योहारी सीजन में लोकार्पण की सिफारिश जेडीए ने सीएम गहलोत को प्रस्ताव में सिफारिश भिजवाई। सीएम के स्तर पर तय होगी लोकार्पण की तिथि। पिछले करीब 3.5 साल से इंतजार कर रहे हैं। शहर के लोग प्रोजेक्ट पूरा करने का इंतजार कर रहे हैं तो शहर के बीच उपलब्ध होगा हाई स्पीड कॉरिडोर। टॉक रोड और अजमेर रोड के बीच में ये कॉरिडोर होगा। प्रोजेक्ट की लागत करीब 250 करोड़ रुपए है। राजस्थान आयकर अन्वेषण की कमान वेंकट नरसिम्हा को। वेंकट नरसिम्हा प्रदेश में विभाग के महानिदेशक अन्वेषण होंगे। आयकर विभाग में भारी फेरबदल हुआ है। मुख्य आयुक्त और महानिदेशक स्तर के 56 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जबकि 29 अधिकारियों को एडिशनल चार्ज दिया गया है। प्रधान आयुक्त और प्रधान निदेशक स्तर के 87 के तबादले तो 68 को एडिशनल चार्ज दिया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 2 अलग अलग आदेश जारी किए हैं। राजस्थान में भी 4 अफसरों की पोस्टिंग। तो वेंकट नरसिम्हा को राजस्थान आयकर अन्वेषण की कमान दी गई है। आयकर विभाग में भारी फेरबदल हुआ है। मुख्य आयुक्त और महानिदेशक स्तर के 56 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं, जबकि 29 अधिकारियों को एडिशनल चार्ज दिया गया है। प्रधान आयुक्त और प्रधान निदेशक स्तर के 87 तबादले किए गए हैं तो 68 को एडिशनल चार्ज दिया गया। आईआईटी जोधपुर रचने जा रही है इतिहास। आईआईटी जोधपुर सहित देश की 6 आईआईटी में सेंटर होंगे स्थापित। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के इंडस्ट्रियल एकेडमी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस किया जाएगा स्थापित। ये सेंटर कई युवाओं को रोजगार के अवसर देंगे। डीआरडीओ के इस प्रोजेक्ट में आईआईटी हैदराबाद, आईआईटी जोधपुर, आईआईटी कानपुर, आईआईटी खड़गपुर, आईआईटी रुड़की और आईआईटी भुवनेश्वर शामिल हैं। यहाँ के स्टूडेंट्स को डीआरडीओ में प्रतिभा साबित करने का मौका मिलेगा। एमओयू हस्ताक्षर के बाद सीओई जल्द ही इसे चालू कर देंगे। 6 आईआईटी में समन्वय केंद्र रक्षा और सुरक्षा के लिए विशिष्ट और भविष्य की प्रौद्योगिकियों के लिए तेजी से विकास के लिए अनुसंधान करेंगे। राजस्थान में कोयला संकट टालने पर केंद्र में बड़ी उम्मीद। ऊर्जा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने आज केंद्रीय कोयला मंत्री से मुलाकात की। दिल्ली में कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी से मुलाकात के बाद भाटी ने कहा, राजस्थान में कोयले की कमी से बिजली संकट। महंगे दाम पर बिजली खरीदने के बाद भी राजस्थान को पूरी तरह से बिजली नहीं मिल रही। राजस्थान को जितना कोयला चाहिए वो नहीं मिल रहा है। राजस्थान के हालात को प्रहलाद जोशी को बताया गया। पहले छत्तीसगढ़ से कोयला मिल रहा था, लेकिन अभी नहीं मिल रहा। कई पावर हाउस को पर्याप्त कोयला नहीं मिल रहा है। उम्मीद है केंद्र सरकार सकारात्मक कदम उठाएगी। उत्तरी रिंग रोड को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। एलएसी 1 के लिए रिंग रोड ने मंजूरी मांगी है। जिला कलेक्टर से मंजूरी मिलते ही भूमि अधिग्रहण का कार्य शुरू होगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जयपुर की कनेक्टिविटी के चलते लंबाई में बदलाव, तो उत्तरी रिंग रोड की लंबाई अब 46 की जगह 44 किलोमीटर होगी। एनएचएआई करीब 400 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगा। भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे 1300 करोड़ रुपए। उत्तरी रिंग रोड के निर्माण पर खर्च होंगे करीब 1900 करोड़ रुपए। एक टोल और दिल्ली रोड पर एक फुल क्लोवर लीफ बनेगा और इस महीने के अंत तक मंजूरी मिली तो अगले महीने टेंडर किए जाएंगे। तो अगर मंजूरी मिल जाती है तो अगले महीने टेंडर किए जाएंगे। एक टोल और दिल्ली रोड पर एक फुल क्लोवर लीफ बनेगा। इस महीने के अंत तक
मंजूरी मिल जाती है तो टेंडर अगले महीने हो जाएंगे। LAC 1 के लिए रिंग रोड ने मंजूरी मांगी है। जिला कलेक्टर से मंजूरी मिलते ही भूमि अधिग्रहण कार्य शुरू हो जाएगा। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से जयपुर की कनेक्टिविटी के चलते लंबाई में बदलाव किया गया है, तो उत्तरी रिंग रोड की लंबाई अब 46 की जगह 44 किलोमीटर होगी। NHAI करीब 400 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण करेगा। तो भूमि अधिग्रहण पर खर्च किए जाएंगे 1300 करोड़ रुपए। तो उत्तरी रिंग रोड के निर्माण पर खर्च होंगे करीब 1900 करोड़ रुपए। एक टोल और दिल्ली रोड पर एक फुल क्लोवर लीफ बनेगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तरी रिंग रोड को लेकर इस वक्त की ये बड़ी खबर।